एपिसोड 127। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, उसने फायर क्लैन को एकदम ठिकाने लगा दिया था। बोला जाए तो सारे मेंबरों को अपनी साइड कर लिया था और फायर क्लैन का जो फिलहाल का लीडर भी था ना, वो भी हमारे जान की बात मानने लगा था और हमारा जान मस्त तरीके से जो मैनेजमेंट है ना उसे संभालने लगा था। अब भाई साहब सीन शिफ्ट होता है और पर हमें अगले दिन का ही सीन बताया जाता है। तभी फायर सेक्टर का जो चौकीदार है ना, जो कि बाहर से फायर सेक्टर की रक्षा करता है, वो ब्लड से आया हुआ अंदर आता है और हमारी जान को सब कुछ बताने लगता है। और अब आगे अब ये बंदा चलता है तो आते ही सभी को बुला लेता है। पहला बुड्ढा, दूसरा बुड्ढा, तीसरा बुड्ढा, चौथा बुड्ढा, पांचवा बुड्ढा, साथ ही साथ हमारी जान को और जियो गुई को भी, और बताने लगता है कि जो हमारे पास में जो क्लैन है ना, बोला जाए तो किंग यू पवेलियन, उसने हम पर हमला कर दिया और हमारा जो एक इलाका है ना, सेंट्रल टेरिटरी, उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर एक बंदा कहता है ना, तो हमारे जान को सोचने लगता है कि सेंट्रल, बोला जाए तो सेंट्रल टेरिटरी, ऐसा लगता है कि ये सेंट्रल टेरिटरी बहुत ही ज्यादा खास जगह है। इतने में जो फायर गार्ड का जो पहला बुड्ढा है ना, वो कहने लगता है कि तुम एकदम सही कह रहे हो, वो एकदम खासी इलाका है सेंट्रल टेरिटरी। वो हमारे लिए नहीं बल्कि जितने भी क्लैन है ना, सारे के सारे क्लैनों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि जो तुम्हें इनाम में चीज मिलने वाली है ना, जिसके अंदर जाकर तुम वो फायर प्राप्त करोगे, वो इसी एरिया में प्रकट होगी। बोला जाए तो सेंट्रल टेरिटरी में प्रकट होगी। बोला जाए तो एक जो ट्री है, जैसे बोधा सतित्व ट्री था ना डाउ की वर्ल्ड में, हमारा जान वहाँ पर उसे लेने के लिए गया था, वैसे ही आप एक ट्री मान लो जी, ठीक है, ट्री है जी। और जी फिलहाल के लिए फायर सेक्टर का जो एरिया है ना, सेंट्रल टेरिटरी, वहाँ पर प्रकट होगा और इस ट्री का नाम होता है इसी किया ट्री। अब जैसे ही हमारे जान इन सभी की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि उसे क्या करना है। जान चलता है तो जियो गुई को आदेश देता है कि तुम फिलहाल के लिए जो हमारा फायर पवेलियन है ना, उसे मजबूत करने की कोशिश करो। तुम्हें किसी पर भी हमला नहीं करना है, सिर्फ अपनी रक्षा करनी है। बोला जाए तो जो भी तुम पर हमला करने के लिए आए ना, तो उसे सिर्फ यहाँ से खदेड़ कर भगा देना है, ना कि उस पर हमला करने के लिए जाना है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान एक कहता है ना, तो जो ब्लड से नहाया हुआ गार्ड आया था ना, उसे कहने लगता है कि मुझे वहाँ पर ले चलो। अब जैसे ही ब्लड गार्ड ये सुनता है ना, तो वो कहने लगता है कि आपको मैं अकेले वहाँ पर कैसे ले जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर देखा है कि एक डाउ जियान के 4 स्टार के हाई लेवल वाला बंदा वहाँ पर है, तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आ जाए। अब जैसे ही हमारा जान ये सुनता है ना, और खासकर फायर वैली का पहला बुड्ढा ये सुनता है ना, तो वो कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हमारा जान चलता है तो मना कर देता है फायर वैली के पहले बुड्ढे से कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कहे ना, तो आपके पास में जो किंग फैन सेक्ट है ना, वो शायद फायर सेक्ट पर हमला कर सकता है और फायर सेक्ट को कमजोर कर सकता है, इसलिए आप किसी भी कीमत पर वहाँ पर नहीं जाएंगे, आपको यहीं पर रहना होगा। और रही उस डाउ जियान के 4 स्टार के हाई लेवल वाले बंदे की बात, तो उसे मैं संभाल लूंगा। अब जैसे हमारा जान कहता है ना, तो जो चौकीदार था ना, वो हमारे जान को यहाँ से बोले जाए तो फायर सेक्ट से ले जाता है। हालांकि फायर सेक्ट से जाते समय हमारा जान इन्हें भौतिक ज्ञान की बातें बताता है कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, और फाइनली हमारा जान इस गार्ड के साथ चला जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक बंदे को बताया जाता है, और इस बंदे का नाम होता है लिंग यू, और इसकी पावर लेवल होती है डाउ जियान के 4 स्टार के हाई लेवल पर। और जो बंदा है ना, ये भी अर्थ अकेडमी से यहाँ पर आया है। जैसे हमारा जियान फायर सेक्टर में आया है ना, ऐसे ये बंदा मैनेजर के तौर पर जो किंग यू पवेलियन है ना, उसके अंदर आया है। अब हमें बताया जाता है कि जो किंग यू है ना, तो जी एक अकेडमी के हेड मास्टर का बेटा है, और इसी किंग यू से ही जो मेग लान है ना, उसकी शादी होने वाली थी। अब हमें बताया जाता है कि जो किंग यू है ना, इसके अंदर एवरेज की शक्तियां भी हैं, और जो एवरेज की शक्तियों से बात कर रहा है कि अगर मैं एक बार डाउ जियान की 5 स्टार पर पहुंच जाऊं ना, तो मैं पूरी की पूरी जो अकेडमी है ना, उसे हिलाकर रख दूंगा। इतने में इसके शरीर के अंदर जो एबल ओरा है ना, वो इससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना जल्दी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे बोला जाए तो मेरे बारे में अगर तुम्हारे फादर या फिर अर्थ अकेडमी के किसी भी बुड्ढे को पता चल गया ना, तो शायद मैं जिंदा भी न बचूं, इसलिए थोड़ा संभल कर। अब भाई साहब यह कहती है किंग यू चलता है तो थोड़ा शांत हो जाता है और यहाँ पर किसी को ढूंढने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें किंग यू पवेलियन का जो लीडर है ना, उसे बताया जाता है, जो कि फायर पवेलियन का जो तीसरा बुड्ढा है ना, उससे फाइट कर रहा होता है लगे तेरी, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल टेरिटरी में जो फायर पवेलियन है ना, अपनी जगह को सुरक्षित रख रहा था, लेकिन इतने में किंग यू पवेलियन ने फायर पवेलियन के एरिया सेंट्रल टेरिटरी पर हमला कर दिया था। हालांकि फायर पवेलियन के 2 बुड्ढे तो बचकर भाग गए थे और उनके पीछे जो किंग यू है ना, वो पड़ गया था। सॉरी, किंग यू नाम नहीं है इसका, लिंग यू नाम है। लिंग यू था ना, वो पीछे पड़ गया था, और जो तीसरा बुड्ढा था ना, वो यहाँ पर किंग यू सेक्ट के लीडर के जाल में फंस गया था, इसलिए वो उससे फाइट कर रहा होता है। अब यहाँ पर तीसरा बुड्ढा चलता है तो लिंग यू पवेलियन के लीडर से कहने लगता है कि अगर मैं ठीक होता ना और मैं जख्मी ना होता ना, तो मैं तुम्हें बताता कि मैं कौन हूँ। अब जैसे ही किंग यू पवेलियन का लीडर, फायर पवेलियन के लीडर बोला जाए तो तीसरे बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो वो मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि इस बार मेरे क्लैन में जो मैनेजर आया है वो कितना पावरफुल है। अब भाई साहब जैसे किंग यू पवेलियन का लीडर एक कहता है ना, तो कहती है एक बवंडर टाइप का अटैक जो तीसरा बुड्ढा है ना, उसके
ऊपर कर देता है। अब जैसे ये बुढ़ा पावरफुल अटैक को अपने ओर आता हुआ देखता है ना, तो ये डाउ जियान की 4 स्टार के मीडियम लेवल पर था, बोला जाए तो लो लेवल पर था, और जो सामने किंग यू सेक्ट का लीडर है ना, वो डाउ जियान के 4 स्टार के मीडियम लेवल पर था। इसलिए तीसरे नंबर का बुड्ढा चलता है तो किंग यू पवेलियन के लीडर के अटैक से दबने लगता है। अब जो तीसरे नंबर का बुड्ढा चलता है तो किंग यू पवेलियन के लीडर के सेक्ट के अटैक को रोकने के लिए जो उसकी बॉडी है ना, वो ब्लास्ट ही करने वाला होता है, क्योंकि वो यहाँ पर हार तो बिल्कुल भी मानने वाला नहीं है। इसलिए वो अपनी बॉडी को ब्लास्ट ही करने वाला होता है। तभी उसे महसूस होने लगता है कि मानो उसकी बॉडी ब्लास्ट ही नहीं हो रही हो, मानो कोई पावर हो जो उसकी बॉडी को ब्लास्ट होने से रोक रही हो। इतने में उसके पीछे एक बंदा प्रकट होता है और कहने लगता है कि एल्डर आप ये क्या कर रहे हो। अब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर प्रकट होता है ना, तो पलक झपकती जो बवंडर टाइप का अटैक था ना, उसे डिजोल्व कर देता है। अब जब सामने वाला किंग यू पवेलियन का लीडर दिखता है कि सामने वाले 3 स्टार के हाई लेवल वाले बंदे ने उसके अटैक को डिजोल्व कर दिया है, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन फिर उसे कुछ याद आने लगता है कि उसका जो मैनेजर आया है ना, लिंग यू, वो कह रहा था कि ये फायर पवेलियन में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा है जिसे मुझे मारना है। यहाँ पर किंग यू पवेलियन का लीडर सोचने लगता है कहीं ये बंदा वही तो नहीं है। ऐसा लगता है कि ये 3 स्टार पर होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है, लेकिन वो जानता है कि उसकी पावर बहुत ही ज्यादा है डाउ जियान के 4 स्टार के मीडियम लेवल पर। तो शायद जो सामने बंदा है ना, उसे तो वो बहुत ही आसानी से हरा सकता है। अब जैसे ही किंग यू पवेलियन का लीडर ये सोचता है ना, तो ये पावरफुल अटैक हमारे जान के ऊपर कर देता है। अब जब हमारे जान सामने वाले बंदे को अपने ऊपर अटैक करता हुआ दिखता है ना, वो भी बिना कुछ कहे, तो हमारे जान चलता है तो उसके पास जो ड्रैगन टेक्निक है ना, उसका पहला फ्लोर एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से जो किंग यू पवेलियन के लीडर का अटैक आ रहा था ना, उसे बीच में ही रोक देता है। बोला जाए तो रोकता नहीं है, बल्कि अपने शरीर पर ही ले लेता है। अब जैसे किंग यू पवेलियन का लीडर ये देखता है कि जियान उसके अटैक को एकदम अपने शरीर पर लेना चाहता है, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन फिर वो मुस्कुराने लगता है कि अब शायद इसका मरना पक्का है। लेकिन जैसे ही हमारे जान के शरीर पर किंग यू पवेलियन के सेक्ट के लीडर का अटैक टकराता है ना, तो हमारे जान के शरीर से थोड़ी सी गोल्डन रोशनी निकलती है और जो अटैक उसके शरीर पर टकराया था ना, उसे डिजोल्व कर पलक झपकते ही कर देती है। अब जब धुआं छटता है ना और किंग यू पवेलियन का लीडर हमारे जान को देखता है कि उसे चोट भी नहीं लगी है, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अब जान चलता है तो किंग यू पवेलियन के लीडर की ओर देखता है और कहने लगता है कि अच्छा डाउ जियान के 4 स्टार, अगर मुझे एक बंदे से लड़ना नहीं होता ना, तो आज मैं तुम्हें अपनी फुल पावर बताता, लेकिन कोई नहीं, मेरी आधी पावर ही तुम्हारे लिए काफी है। अब हमारा जान चलता है तो सामने किंग यू पवेलियन के लीडर पर जो उसकी तलवारबारी टेक्निक है ना, सेविंग ब्रेकिंग रूलर स्काई, उसका इस्तेमाल कर देता है। लेकिन हमारा जान इस अटैक का भी पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं करता, बोला जाए तो फुल पावर का इस्तेमाल नहीं करता, जिस वजह से किंग यू पवेलियन का लीडर चलता है तो जो हमारे जान का अटैक है ना, उसे बीच में डिजोल्व कर देता है। अब इतने में किंग यू पवेलियन के लीडर को भी गुस्सा आता है और वो अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक सनसेट स्लेयर अटैक का इस्तेमाल करने लगता है। अब जैसे ही किंग यू पवेलियन का लीडर सनसेट स्लेयर अटैक का इस्तेमाल करता है ना, तो एक अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और तेजी से हमारे जान की ओर आगे आने लगता है। अब जब जान इस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो जान समझ जाता है कि सामने वाला अटैक शायद होली लेवल का अटैक है। इसलिए जान चलता है तो उसकी तलवार को सिर्फ घुमाता है और घुमाते ही यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और पलक झपकते जो अटैक था ना, उसी पोर्टल के अंदर घुस जाता है और वो पोर्टल चलता है तो अचानक बंद हो जाता है। अब जैसे ही सामने वाला बंदा किंग यू सेक्ट का लीडर अपने अटैक को इस तरीके से, वो भी होली लेवल के अटैक को गायब होता हुआ देखता है ना, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन इतने में हमारे जान चलता है तो हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही जो अभी हाल किंग यू सेक्ट के लीडर का अटैक गायब हुआ था ना, वो उसके पीछे से प्रकट होता है और सीधा किंग यू सेक्ट के लीडर पर हमला कर देता है। अब जब किंग यू सेक्ट का लीडर ये देखता है कि उसका अटैक उसके ऊपर ही हमला करने के लिए आ रहा है, तो ये थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए ये चलता है तो अपने आप में एक डिफेंस सीट बना लेता है। लेकिन इस बार जो स्काई अटैक था ना, जो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, इसलिए ये अटैक सीधा किंग यू सेक्ट के लीडर में जानकर टकरा जाता है धड़ाक, जिस वजह से यहाँ पर एक धमाका होता है बड़ाम। और जब धमाके की धूल छटती है ना, तो जो किंग यू सेक्ट का लीडर था ना, वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। किंग यू सेक्ट का लीडर चलता है तो जान पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि लड़के, जब हम अगली बार मिलेंगे ना, उस समय मैं तुम्हें अपने घुटनों के बल लाऊंगा और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मौत से बदतर चीज क्या होती है। अब भाई साहब यह कहती है, किंग यू सेक्ट का लीडर चलता है तो यहाँ पर एक गोली सी निकालता है और उसे जमीन पर फोड़कर यहाँ पर धुंध के रूप में गायब हो जाता है। अब जब हमारे जान किंग यू सेक्ट के लीडर को यहाँ से ऐसे गायब होता हुआ दिखता है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, मतलब कि सीन नहीं शिफ्ट होता है, यहीं पर हमारे जान को बताया जाता है, जो कि तीसरे नंबर का बुड्ढा है ना, उससे पूछने लगा था कि एल्डर आप ठीक हो क्या। बुड्ढा चलता है तो एकदम कह देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। अब जो बुड्ढा चलता है तो जो दूसरा बुड्ढा है ना, उसके बारे में बताने लगता है कि जो हमारे दूसरे एल्डर है ना, उन्हें भी किंग यू पवेलियन के कुछ लोगों ने घेर लिया है, इसलिए तुम्हें वहाँ
वहाँ पर जाना चाहिए। अब जैसे ही हमारा जान इस बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो जो ब्लड में आया हुआ चौकीदार था ना, उसे कहने लगता है कि मुझे वहाँ पर ले चलो। ब्लड वाला चौकीदार चलता है तो यहाँ से हमारी जान को ले जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दूसरे नंबर के बुड्ढे को बताया जाता है, जो कि एक साथ 10 से 12 लोगों से फाइट कर रहा था, लगे तेरी। लेकिन जो बुड्ढा था ना दूसरे नंबर का, इसकी हालत भी बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुकी थी, क्योंकि ये बुड्ढा बहुत समय से जो किंग यून सेक्ट के लोग है ना, बोले जाए तो बंदे है ना, उनसे फाइट कर रहा था, इसलिए इसकी हालत थोड़ी सी गंभीर हो चुकी थी। अब भाई साहब ये बुड्ढा समझ जाता है कि उसकी शायद अब अंतिम सांस चल रही है, इसलिए ये बुड्ढा चलता है तो अपने शरीर को ब्लास्ट करने की सोचने लगता है। अब जैसे ये बुड्ढा सोचता है ना, तो इसका शरीर फूलने लगता है। इतने में हमें सामने एक बंदे को बताया जाता है, जो कि किंग यू सेक्ट है ना, बोला जाए तो किंग यू पवेलियन है ना, उसका ही था ये भी बंदा। और शायद ये था ना, ये शायद ओरिजिनल लीडर था। मतलब कि क्या है कि किसी भी सेक्ट में 2-3 लीडर होते हैं, जैसे कि लीडर के हटने के बाद वो उसका बेटा आ जाता है ना, शायद ये भी कुछ ऐसा ही होगा। अपन इसे किंग यू सेक्ट का लीडर ही मान लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जब किंग यू सेक्ट का लीडर दूसरे नंबर के बुड्ढे को शरीर को फूलते हुए देखता है ना, और ये दिखता है कि दूसरे नंबर का बुड्ढा अपने शरीर को ब्लास्ट कर हमें जख्मी करना चाहता है, तो यहाँ पर किंग यू सेक्ट का लीडर चलता है तो एक पावरफुल हमला दूसरे नंबर के बुड्ढे पर कर देता है। अब जब दूसरे नंबर का बुड्ढा ये देखता है कि सामने वाला बंदा उसके शरीर को फोड़ने भी नहीं दे रहा है, तो वो और भी ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन अब दूसरे नंबर का बुड्ढा चलता है तो और भी तेजी से अपने शरीर को फुलाने लगता है। इतने में दूसरे नंबर के बुड्ढे के शरीर पर अजीब सी एनर्जी आती है और इसका जो शरीर फूल जाता है ना जी, अपने आप पिचकने लगता है। ये बुड्ढा हैरान हो जाता है कि कौन मुझे ब्लास्ट करने से रोक रहा है। इतने में यहाँ पर एक काले कलर की तलवार आती है और किंग यू सेक्ट के लीडर ने हमारी जान, बोला जाए तो दूसरे नंबर के बुड्ढे के ऊपर जो अटैक किया था ना, एक काली तलवार उसे बीच में ही रोक लेती है। अब जब सामने वाला बुड्ढा, बोला जाए तो किंग यू सेक्ट का लीडर, दूसरे नंबर के बुड्ढे को किसी को बचाता हुआ देखता है ना, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वहाँ यहाँ पर कहने लगता है कि कौन है जो मेरे यहाँ पर फटे में टांग अड़ाने के लिए आया है। अब जैसे ही किंग यू सेक्ट का लीडर एक कहता है ना, तो इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर प्रकट हो जाता है। अब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर प्रकट होता है ना, तो वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना देता है। बोला जाए तो पलक झपकते यहाँ पर 40,000 सुइयां प्रकट होती हैं और एक फॉर्मेशन बन जाता है। और यहाँ पर जो किंग यू सेक्ट के और भी बंदे थे ना, सारे के सारे बंदों को कैद कर लेता है, सिर्फ एक बंदे को छोड़कर, बोला जाए तो किंग यू सेक्ट के लीडर को छोड़कर। अब जब यहाँ पर किंग यू सेक्ट का लीडर ये देखता है कि उसके कुछ बंदों को सामने वाले बंदे ने कैद कर दिया है, तो वो थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता है और कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि लिंग यू ने जो तारीफ की है ना तुम्हारी, वो सच में काबिल है, लेकिन शायद इतनी भी काबिल नहीं है कि तुम मुझे हरा सको इस बेकार से फॉर्मेशन से। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जान चलता है तो जो दूसरे नंबर का बुड्ढा है ना, उसके पास आता है और उसको गोलियां वगैरह देता है और उससे कहने लगता है कि आपको जल्दी से जल्दी रिकवर होना पड़ेगा, क्योंकि जिनमें से मतलब कि यहाँ पर 10 से 12 बंदे हैं ना, उनमें से मैं सबसे पावरफुल बंदे किंग यू सेक्ट के लीडर को तो संभाल सकता हूँ, लेकिन इस बंदे के साथ मैंने जो ट्रैप में 10 से 12 बंदों को कैद किया है ना, इन्हें नहीं संभाल सकता, इसलिए इन्हें संभालने के लिए तुम जल्दी से रिकवर हो जाओ। अब जब दूसरे नंबर का बुड्ढा यहाँ पर जान की बात सुनता है ना, तो वो तुरंत जान की गोलियां खाकर अपने आप को रिकवर करने लगता है। इतने में अब हमारे जान को बताया जाता है, जान चलता है तो जो किंग यू सेक्ट का लीडर था ना, उसके सामने खड़ा हो जाता है। अब जब किंग यू सेक्ट का लीडर ये देखता है कि भाई एक छोटा सा बंदा जो कि डाउ जान के 3 स्टार के सिर्फ हाई लेवल पर है, मेरे सामने खड़ा होने की हिम्मत कर रहा है, ऐसा लगता है कि बंदा मेरे हाथों से सच में मरना चाहता है। अब जैसे ही किंग यू पवेलियन का लीडर ये सोचता है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। यहाँ पर किंग यू पवेलियन का लीडर चलता है तो जान पर बिना दया बताए बिना सीधा किंग यू सेक्ट फिंगर का इस्तेमाल कर देता है, सॉरी किंग यू टियान फिंगर का इस्तेमाल कर देता है और एक बहुत बड़ा हाथ वाला फिंगर हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब हमारा जान सामने वाले किंग यू सेक्ट के लीडर को सीधा हमला करता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो उसके पास भी फेरी मून की फिंगर वाली अटैक थी। हमारा जान चलता है तो उसका फर्स्ट, बोला जाए तो फर्स्ट फिंगर का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे हमारा जान इसका इस्तेमाल करता है ना, तो सामने से 2 फुट बड़ा हैंड आ रहा था ना, फिंगर को आगे करा हुआ, हमारे जान के भी मतलब कि हाथ से एक फिंगर निकलता है और तेजी से जो 100 फुट का फिंगर था ना, उससे टकरा जाता है। लेकिन 100 फुट का फिंगर था ना, वो अभी भी 50 फुट का फिंगर बचता है और तेजी से हमारी जान के ऊपर आने लगता है। अब जब हमारा जान ये दिखता है कि सामने वाले बंदे का अटैक अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो हमारा जान चलता है तो फेरी मून का जो सेकंड फिंगर है ना, उसका भी इस्तेमाल कर देता है और फाइनली हमारे जान के 2 अटैक, जो सामने अटैक आ रहा था ना टियान यून फिंगर, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जब किंग यू सेक्ट का लीडर ये देखता है कि उसके सिर्फ एक अटैक को रोकने के लिए सामने वाले बंदे ने 2 अटैकों का इस्तेमाल किया है, तो वो प्रसन्न हो जाता है और कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि लिंग यून ने तुम्हारी जितनी तारीफ की है ना, उतने तुम शायद तारीफ के लायक नहीं हो। अब जैसे ही हमारा जान किंग यू सेक्ट के पवेलियन के लीडर की बात सुनता है ना, तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी नाराजगी आ जाती है कि भाई मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो। जान चलता है तो तुरंत अपने हाथों की सील बदलता है और उसके पास टेक्निक है ना, सोलोइंग द फ्लेम टेक्निक, जो कि एक टोकन के अंदर से हमारे जान ने लिया है, उसका इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे
जैसे ही हमारा जान सोलोइंग द फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करता है ना, तो हमारी जान की छाती पर एक कढ़ाई का मार्ग बनता है। हमारा जान चलता है तो इसके अंदर अपनी तीनों हेवनली फ्लेमों को डालता है और एक हेवनली फ्लेम मिलाकर अपने शरीर में बसा लेता है, जिस वजह से इस फ्लेम की सहायता से हमारी जान की जो पावर है ना, वो डाउ जियान के 4 स्टार के लो लेवल के एकदम हाई लेवल पर पहुंच जाती है। अब जब किंग यू सेक्ट का लीडर ये देखता है कि इस लड़के के पास एक टेक्निक है जिसकी सहायता से ये टेम्परेरी रूप से अपनी शक्तियां बढ़ा सकता है, तो वो थोड़ा सा तो हैरान हो जाता है। लेकिन किंग यू सेक्ट का लीडर चलता है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि लड़के वाली टेक्निक में तुझे मार कर ले लूंगा और फिर इसके बाद तेरे जैसा मैं भी अपनी पावर बढ़ा लिया करूंगा। अब भाई साहब जैसे किंग यू सेक्ट का लीडर एक कहता है ना, तो हमारे जान थोड़ा सा और भी गुस्सा हो जाता है और भाई गुस्से से इसका सिर न फट जाए, इसलिए इतना गुस्सा अच्छा नहीं रहता, गुस्सा मत होया कर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जान चलता है तो जैसे गुस्सा होता है ना, तो वो यहाँ पर हेवनली एम्परर ने जो हमारे जान को टेक्निक दी है ना, सीलिंग टेक्निक, उसका इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे हमारा जान सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है ना, तो जो किंग यू पवेलियन का लीडर था ना, उसकी जो पावर डाउ जान के 4 स्टार के हाई लेवल पर थी ना, वो घटते घटते 3 स्टार पर आ जाती है। किंग यू सेक्ट का लीडर हैरान हो जाता है कि भाई उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन अब किंग यू सेक्ट का लीडर चलता है तो उसकी जो पावर है ना, उस पर जो सील चढ़ी हुई है ना, उसे तोड़कर जैसे अपनी पावर डाउ जियान के 4 स्टार के मीडियम लेवल पर ले जाता है। अब जब जियान किंग यू सेक्ट को ऐसा करता हुआ देखता है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि अब आया शायद मछली जाल में। अब जैसे ही किंग यू सेक्ट का लीडर ये देखता है कि जियान की सीलिंग टेक्निक की वजह से वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और किंग यू सेक्ट के लीडर के पास बोला जाए तो इसकी जो शक्तियां थी ना, वो हवा वाली शक्तियां थी और इसके पास एक हवा वाला टोकन था। जैसे हमारे जान के पास फायर सीट रहती है ना, ऐसे ही किंग यू सेक्ट के लीडर के पास वायु का टोकन था, जिससे मतलब कि बहुत ही भयानक हवा की शक्तियां निकलती थी और वो किंग यू सेक्ट के शरीर में जाकर उन्हें और भी ज्यादा पावरफुल बना देती थी। तो किंग यू सेक्ट का लीडर चलता है तो उसी टोकन का इस्तेमाल करने लगता है और यहाँ पर एक वायु का बोला जाए तो हवा का बहुत बड़ा ड्रैगन बना देता है, जो कि किसी बवंडर के जैसे दिख रहा होता है और हमारे जान के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। अब जब हमारा जान हवा वाले ड्रैगन को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो जान ने भी यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना कर रखा था 40,000 सुइयों का। जान चलता है तो उसी फॉर्मेशन से एक फायर ड्रैगन निकालता है और जो सामने हवा का ड्रैगन आ रहा था ना, उस पर अटैक करने के लिए भेजने वाला होता है। तभी हमारा जान महसूस कर लेता है कि उसका जो ड्रैगन है ना, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। जान चलता है तो तुरंत इसमें अपनी सोल पावर थोड़ी सी और साथ ही साथ स्पिरिचुअल पावर भी भेज देता है, जिस वजह से अब जो ड्रैगन था ना, वो जो सामने हवा वाला ड्रैगन आ रहा था ना, उसके बराबरी पावरफुल हो जाता है और तेजी से जो सामने हवा वाला ड्रैगन आ रहा था ना, उससे टकराने लगता है धड़ाक और एक दूसरे में ड्रैगन हवा वाला ड्रैगन और फायर वाला ड्रैगन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। लगे तेरी। अब इतने में हमारे जान चलता है तो कुछ सोचने लगता है कि ये फायर ड्रैगन उसका जब तक लड़ रहा है हवा वाले ड्रैगन से, जब तक शायद किंग यू सेक्ट का जो लीडर है ना, उस पर उसे एक सोल अटैक कर देना चाहिए। अब जैसे हमारा जान सोचता है ना, तो जान चलता है तो अपनी सोल पावर को रिलीज करता है इमोर्टल लेवल की। अब जैसे किंग यू सेक्ट का लीडर जैसे ये दिखता है कि सामने वाले बंदे के पास सोल पावर वो भी इमोर्टल लेवल की है, तो वो समझ जाता है कि अब शायद वो अपनी फाइट को ज्यादा लंबा नहीं खींच सकता। इसलिए यहाँ पर किंग यू सेक्ट का लीडर चलता है तो उसके पास जो हवा वाला टोकन था ना, उस टोकन की सहायता से एक बहुत ही विशाल चिड़िया बनाता है और इस चिड़िया को हमारे जान के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। अब जैसे हमारा जान सामने वाली चिड़िया को दिखता है ना, तो वो और भी ज्यादा नाराज हो जाता है। इतने में हमें जो फायर सेक्ट का दूसरा बुड्ढा है ना, उसे बताया जाता है। अब जब फायर सेक्ट का दूसरा बुड्ढा ये देखता है कि जो किंग यू सेक्ट का लीडर है ना, वो अपनी सारी हाथों को पार कर रहा है, तो यहाँ पर फायर सेक्ट का लीडर चलता है तो जान को बचाने के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस करने वाला होता है। तभी हमारे जान को बताया जाता है। जान चलता है तो 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करता है और जैसे ही हमारे जान अपनी आंखें खोलता है ना, तो उसकी आंखों में बोला जाए तो हमारे जान के पास अब 3 आंखें आ चुकी थी और जो एक आंख थी ना, वो थोड़ी बड़ी लग रही थी। अब जैसी ये आंख हमारे जान की खुलती है ना, तो इससे एकदम प्योर एनर्जी निकलती हुई दिखी जा सकती थी, जो कि हरे कलर की थी। अब ये एनर्जी एकत्रित होने लगती है। अब जैसे किंग यू सेक्ट का लीडर ये देखता है कि सामने वाला बंदा एक बहुत ही तगड़ा अटैक करने वाला है, तो वो समझ जाता है कि शायद ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए यहाँ पर किंग यू सेक्ट का लीडर चलता है तो हमारे जान ने वो फॉर्मेशन बनाया है ना 10 लोगों को कैद करने के लिए, उसे तोड़ता है और यहाँ पर एक स्क्रॉल पकड़कर अपने सारे के सारे बंदों को लेकर 9 to 11 बोला जाए तो भाग जाता है। अब जैसे हमारे जान किंग यू सेक्ट के लीडर को यहाँ से भागता हुआ दिखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि शायद वो उसकी आइस वाले अटैक से डर चुका है, इसलिए वो यहाँ से भाग चुका है। अब यार मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि हमारे जान के पास ये आइस वाला अटैक मतलब की आंख वाला अटैक कहाँ से आया। ऐसा लगता है कि ये आंख वाला अटैक है ना, शायद किंग ऑफ प्लूटो ने हमारी जान को दिया होगा। यार कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जान जैसे इस आंख वाले अटैक को इस्तेमाल करता है ना, तो किंग यू सेक्ट का लीडर तो यहाँ से भाग ही जाता है। जान चलता है तो अपने अटैक का इस्तेमाल करना बंद कर देता है, लेकिन इस अटैक के एक्टिवेट करने की वजह से हमारा जान बहुत ही ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो नीचे गिरने लगता है। इतने में यहाँ पर सोल लॉर्ड चलते हैं तो वो जान को महसूस कर लेते हैं कि जान की हालत शायद थोड़ी सी गंभीर हो चुकी है, इसलिए थोड़ी सी अपनी पावर जान के शरीर के अंदर डालने लगते हैं, ताकि जान को भविष्य में जो भी जान ऊंचाइयों पर जाने वाला है ना, उसमें रुकावट ना आ सके। इतने में दूसरे नंबर का बुड्ढा चलता है तो आसमान से हमारे जान को नीचे गिरता हुआ देख कर
आगे बढ़ता है और तुरंत जान को नीचे जमीन पर गिरने से रोक लेता है। को नहीं, अब इसे मैं आकर रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। और यार आधा घंटा बर्बाद करने के बाद मैं दोबारा से आ गया इसे रिकॉर्ड करने। चलो तो रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने से पहले ही कह दूं कि भाई लाइक बिल्कुल भी मत करना, लेकिन कमेंट होना चाहिए 1000, ठीक है। पता नहीं वीडियो पर लगातार व्यू घटते जा रहे हैं, इसलिए मैं थोड़े से अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो 1000 जल्दी से कमेंट करना शुरू करो। तो शुरू करते हैं। अब जैसे ही दूसरे नंबर का बुड्ढा हमारे जान को पकड़ता है ना, तो वो जान की हालत को देखने लगता है। वो देखता है कि जान अभी भी जिंदा है। ये देखकर दूसरे नंबर का बुड्ढा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और तो और उसके मतलब कि वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आने लगते हैं, क्योंकि आज वो मरने वाला था लेकिन इस लड़के ने उसे बचा लिया। वो समझ जाता है कि शायद इस बार जो हमारा फायर सेक्ट है ना, वो शायद बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है इस लड़के के थ्रू। अब भाई साहब यहाँ पर ये बुड्ढा हमारी जान का ख्याल रख ही रहा होता है, तभी यहाँ पर जो तीसरा बुड्ढा और जो गार्ड था ना, वो भी यहाँ पर आ जाते हैं और बाकी के भी फायर सेक्ट के लोग आ जाते हैं और यहाँ पर दूसरे नंबर के बुड्ढे से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। दूसरे नंबर का बुड्ढा चलता है तो जो हमारे जान ने यहाँ पर जो भी क्या है ना, सारी बात है इनको बता देता है। ये लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या किंग यू सेक्ट का, बोला जाए तो किंग यू पवेलियन का लीडर की जान से डरकर यहाँ से भाग गया। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें 8 दशक सेक्टों को बताया जाता है, जिनमें कि अब ये बात पहुंच चुकी थी। एक लड़का है जिसका नाम जान है और उसने जो किंग यू सेक्ट का लीडर है ना, उसे डरकर भागने पर मजबूर कर दिया। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है। जान चलता है तो फाइनली होश में आता है। अब जैसे ही जान होश में आता है ना, तो दूसरे बुड्ढे से पूछने लगता है कि क्या हुआ। दूसरा बुड्ढा चलता है तो सब कुछ बता देता है कि वहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ था और तुम इस वजह से बेहोश हो गए थे। हमारे जान चलता है तो कह देता है कि फायर पवेलियन को तुरंत एक मैसेज भेजाओ कि यहाँ पर एकदम सब कुछ सही है। दूसरे नंबर का बुड्ढा कह देता है कि मैंने पहले ही भेजा दिया है। अब इसके बाद जान चलता है तो कहने लगता है कि मैं पहले अपनी इंजनों को ठीक करूंगा, इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि क्या करना है। अब यह कहती हमारा जान चलता है तो एक शांत जगह पर पहुंचता है। बोला जाए तो जो फायर पवेलियन है ना, उसने जो सेंटर टेरिटरी है ना, वहाँ पर भी कुछ अपने छोटे मोटे घर बनाए हुए थे। हमारे जान चलता है तो एक कमरे में पहुंचकर ट्रेनिंग करने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें फायर पवेलियन को बताया जाता है, जहाँ पर जो फायर पवेलियन के अंदर जो पहला बुड्ढा रहता था ना, उसने कई बार कहा था कि हमें जान की मदद करने के लिए कुछ फोर्स को भेज देना चाहिए, लेकिन यू गुई के कहने पर कि चिंता मत करो जान भाई सब कुछ संभाल लेंगे, इसलिए पहले बुड्ढे ने कुछ भी नहीं भेजा था। लेकिन जब पहले बुड्ढे को एक मैसेज मिलता है कि वहाँ पर एकदम सब कुछ सही है और जो किंग यू पवेलियन का सेक्टर लीडर था ना, वो भी जान से डरकर भाग गया, तो यहाँ पर फायर पवेलियन का जो पहला बुड्ढा है ना, वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ये भला कैसे हो सकता है। लेकिन फिर उसे भी इस बात पर विश्वास ही मानना पड़ता है। वो समझ जाता है कि इस बार जो एल्डर डी लाउ ने उनके लिए जो मैनेजर भेजा है ना, वो और मैनेजरों से बहुत ही ज्यादा अलग है और वो अकेले ही सब कुछ संभाल सकता है। जियो गुई चलता है तो यहाँ के फर्स्ट बुड्ढे से कहने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, जान सब कुछ संभाल लेगा। अब पलक झपकती 1 महीना गुजर जाता है और फिर हमें 1 महीने बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो जियो गुई था ना, उसने फायर सेक्ट में कुछ नियम कायदा बना दिए थे, इसलिए फायर सेक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था। इतने में सीन शिफ्ट होता है पर हमारे जान को बताया जाता है। जान जैसे ही अपनी फुल स्ट्रेंज में आता है ना, तो वो यहाँ पर जो पहला मतलब कि दूसरा बुड्ढा था ना, उसे कुछ आदेश देता है और कहने लगता है कि मैं इसी टिया ट्री के पास जाना चाहता हूँ, कृपया मुझे वहाँ का रास्ता बताइए। अब जब ये बुड्ढा हमारी जान की बात सुनता है ना, पहले तो वो मना करता है कि वहाँ की जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन जान के कहने पर कि मुझे वहाँ का रास्ता जानना है। ये बुड्ढा चलता है तो हमारी जान को वहाँ के बारे में जानकारी दे देता है कि वहाँ पर पहुँचने के लिए तुम्हें एक शहर से गुजरना पड़ेगा और शहर के बाद तुम्हें जो इसी किया ट्री है ना, उसके कुछ अंश देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, इसी टिया ट्री वैसे वैसे तुम्हारे करीब आता जाएगा। अब जैसे ही दूसरे नंबर का बुड्ढा एक कहता है ना, तो हमारे जान चलता है तो दूसरे नंबर के बुड्ढे को एक चीज देता है और कहता है कि फिलहाल के लिए तुम इसी जगह को, बोला जाए तो सेंटर टेरिटरी को गार्ड करो, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगे कि भाई सेंटर टेरिटरी में तुम सामने वाले ग्रुप को नहीं रोक सकते, मतलब कि जो भी सेंटर टेरिटरी में हमला करने के लिए आएंगे ना, उनसे लड़ो, और तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम उसे नहीं रोक सकते, तो जो मैंने तुम्हें चीज दिया है ना, टोकन दिया है ना, इसे तोड़कर तुम यहाँ से गायब हो जाओगे और सीधा जो फायर सेक्ट है ना, वहाँ पर पहुंच जाओगे। अब जैसे ही यहाँ पर हमारा जान कहता है ना, तो जो दूसरे नंबर का बुड्ढा है ना, जी कहने लगता है कि पर सेंटर टेरिटरी का क्या होगा, ये इलाका तो हमारे दुश्मनों के हाथ में चला जाएगा। लेकिन जान के समझाने पर कि टेंशन मत लो, जब मैं एक बार इसी किया ट्री से आ जाऊंगा ना, उसके बाद जिन लोगों ने हम पर हमला करेगा, मतलब कि जो भी सेक्ट हमला करेगा ना, उसे हम फिर बाद में देखेंगे। अब भाई साहब जान की है कहती दूसरे नंबर का बुड्ढा है ना, वो भी समझ जाता है और जान की बातों में हाँ मिला देता है कि ठीक है। जान चलता है तो फाइनली जो इसी टिया ट्री है ना, वहाँ की ओर निकल जाता है। अब जैसे हमारे जान निकलता है ना, तो इसकी खबर जो किंग यू सेक्ट और बाकी के सेक्ट है ना, उनको भी पता लग जाती है और वो कहने लगते हैं कि अब हमें जो फायर सेक्ट है ना, उसे पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर किंग यू, बोला जाए तो किंग यू सेक्ट का जो लीडर है ना, वो सोचने लगता है कि थोड़ा जान को दूर निकल जाने दो, फिर इसके बाद हम हमारे प्लानों पर वर्क करेंगे। अब भाई साहब किंग यू है कहता ही है ना, मतलब कि किंग यू सेक्ट का लीडर है कहता ही है ना, तभी सीन से
होता है वो प्राइमरी लिंग यू को बताया जाता है। अब मैं थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देता हूँ कि भाई जो एल्डर डी हाउ है ना, उन्होंने कहा है कि अर्थ अकेडमी की ओर से इस बार बोला जाए तो वैसे यहाँ पर 4 अकेडमी है, तो 4 अकेडमियों से बंदे जा रहे हैं इसी किया ट्री के अंदर। लेकिन जो अर्थ अकेडमी है ना, वो 4 अकेडमियों के अलावा अर्थ अकेडमी के अंदर 2 अकेडमी और हैं। तो जो एल्डर डी लाउ है ना, उन्होंने अर्थ अकेडमी के जो अंदरूनी भाग है ना, बोला जाए 2 अकेडमी है ना, बाहरी भाग और अंदरूनी भाग, तो जो अंदरूनी भाग है ना उसे मना कर रखा है कि अंदरूनी भाग से इस बार कोई भी इसी किया ट्री के अंदर नहीं जाएगा, बोला जाए तो उसे लेने के लिए नहीं जाएगा। इसलिए जो लिंग यू है ना, वो भी अर्थ अकेडमी के अंदरूनी भाग से ही आता है। लेकिन एल्डर डी लाउ की मना करने पर सारी की सारी अकेडमी को मानना पड़ेगा, और जो लिंग यू है ना वो अर्थ अकेडमी के अंदरूनी भाग से ही आता है, इसलिए वो इसी किया ट्री को लेने के लिए नहीं जा सकता। इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा गुस्सा हो रहा होता है कि उस एल्डर डी लाउ की तो मैं, लेकिन फाइनली लिंग यू चलता है तो अपने ख्यालों को दबाता है और 2 से 3 बंदों को तैयार करता है अर्थ अकेडमी के बाहरी हिस्से से, और इसी किया ट्री के और भेज देता है कि तुम वहाँ पर जाकर सिर्फ जान को रोकना, ना कि और कोई। और जो 3-4 बंदे चलते हैं तो ये भी निकल जाती हैं इसी किया ट्री के पास। उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब सीन से होता है पर हमारे जान को बताया जाता है। और हाँ, अगर मैं आपको ये चीज डिटेल्स में बताता ना तो भाई इस वीडियो में मैंने की है 15 चैप्टर एक्सप्लेन। डिटेल्स में होते ना तो 30 मिनट की 3 वीडियो बनानी पड़ती है, को नहीं समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब इतने में सीन से होता है और हमारे जान को बताया जाता है जो कि एक शहर में पहुंच चुका था। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर पहुंचता है ना, तो जो शहर था ना वो बहुत ही ज्यादा सुंदर था और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी और कुछ लोग तो चिल्ला चिल्ला कर सामान बेच रहे थे कि ये ले जाओ, ये ले जाओ। और हमारे जान हर सामान को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। अब हमारे जान आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी हमारे जान को एक ग्रास देखने को मिलती है। अब जैसे हमारा जान एक ग्रास देखता है ना, तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जान चलता है तो इस ग्रास, बोले जाए तो घास की कीमत पूछने लगता है। सामने वाला बंदा चलता है तो कहने लगता है 10 लाख कॉइन। अब जैसे ये बंदा 10 लाख कॉइन कहता है ना, तो हमारा जान इस घास की कीमत 1 लाख कॉइन लगाकर जाने लगता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर जाता है ना, मतलब यहाँ से जाने लगता है ना, तो ये बंदा चलता है तो हमारे जान को दोबारा से बुलाता है और घास को दे देता है। अब हमारा जान चलता है तो फाइनली कार्ड निकालता है और 1 लाख कॉइन सामने वाले बंदे को दे देता है। अब हमारा जान 1 लाख कॉइन दे ही रहा होता है, तभी हमारे जान को इसी घास के पास में एक पत्ता रखा हुआ देखने को मिलता है जो कि शायद किसी ट्री का था। हमारे जान इस पत्ते को देखकर पहचान जाता है कि शायद ये पत्ता जो इसी किया ट्री है ना उसका है। हमारे जान चलता है तो सामने वाले दुकानदार को बातों में फंसाने लगता है कि आप जो पत्ता है ना इसे भी इसके साथ क्यों नहीं देते। सामने वाला दुकानदार चलता है तो गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें पता है इस पत्ते की कीमत 1 करोड़ गोल्ड कॉइन है। अब जैसे ही हमारे जान पत्ते की कीमत के बारे में सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि शायद दुकानदार इस पत्ते के बारे में जानता है। अब हमारी जान के पास 1 करोड़ गोल्ड कॉइन तो थे ही नहीं, इसलिए जान चलता है तो इसे बातों में फुसलाने लगता है कि इसका 10 लाख ले लेना। लेकिन दुकानदार चलता है तो मना कर देता है कि यहाँ से दफा हो जाओ अपनी घास को लेकर। अब भाई साहब जब हमारा जान सामने वाले दुकानदार को ऐसा कहता हुआ दिखता है ना, तो इतने में एक पीछे से लड़की आती है और इस लड़की का नाम होता है सोंग लांग फैन, और ये भी शायद किसी अकेडमी की होती है। ये लड़की चलती है तो एक कार्ड निकालती है और सामने जो दुकानदार है ना उसे 1 करोड़ गोल्ड कॉइन देकर जो पत्ता है ना उसे खरीद कर यहाँ से चली जाती है हमारी जान की आंखों के सामने। अब भाई साहब जब हमारा जान ये दिखता है कि इतनी अमीर लड़की वो भी इतनी आसानी से एक पत्ते को खरीद कर चली गई, वो भी उसके सामने, तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जान चलता है तो फाइनली लड़की को नजरअंदाज करता है और जो इसी किया ट्री है ना उसकी ओर निकल जाता है। अब जैसे जैसे हमारे जान शहर को पार करता जाता है ना, तो सामने एक हेलो, अब पता नहीं हेलोज कहाँ से कहते हैं, रुको नहीं देखने दो, मैंने यार सर्च किया था हेलो जी, मतलब कि नमस्ते जी लिखी आ रही है, पता नहीं हेलोज कहाँ से हर को नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जान को सामने एक हेलोज दिखा हुआ देखने को मिलता है। अब जैसे हमारे जान इस हेलोज को दिखता है ना, तो सोल लॉर्ड चलती हैं तो जान से कहने लगते हैं कि जान सोल पावर का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी सोल पावर एकदम बेकार है। हमारे जान सोल लॉर्ड के कहने पर सोल पावर का थोड़ा सा इस्तेमाल कर भी देखता है, लेकिन उसकी यहाँ पर सोल पावर काम ही नहीं करती। खैर कोई नहीं, अब इसके आगे का वीडियो आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा, लेकिन टारगेट पूरा करवा देना। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।